गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का लेक्चर में इससे पहले के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ना आपको पर डे 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस देने की ट्राई करूँगा। आज तो मैंने 2 ही क्वेश्चन दिया है, ऊपर से अपना अभी तक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर भी नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा आज, है ना। ठीक है, और आज नहीं आ पाया तो कल आपको 2 लेक्चर के एक साथ दे दूँगा, है ना, तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन था अपना ये कि इफ़ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज़ अ प्राइम नंबर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन n इज। आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही होगा। मैंने ऐसा ही बोला था कि आप सबको क्वेश्चन ट्राई करना है और क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करने हैं, लेकिन सारे बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया। 1 या 2 बच्चों ने रिप्लाई किया, जिसमें से एक का आंसर सही था। वो मैंने कमेंट में आपको बता दिया कि आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन था अपने पास कि इफ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज अ प्राइम नंबर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन n इज प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम टू 10, रिलेटिव प्राइम टू 6 एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन में 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज किया है, उसके बारे में हम बोल देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। रिलेटिव प्राइम वो नंबर होते हैं, है ना, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ना बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बताया गया था और आपको याद ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि आपको तो मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा रिवाइज करा कीजिए क्लास में, और आप बोलते हैं सर मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, ऐसा बोलते भी हैं शायद, है ना। तो आपने पढ़ाई किया ही होगा। ठीक है, चलिए तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आ जाइए। ठीक है, देखिए जैसा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 को क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्राइम नंबर होना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को जो आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा n माइनस 2 इंटू n प्लस 4 इक्वल टू p, ऐसा बोल देते हैं, मतलब प्राइम नंबर। चलिए अब n माइनस 2 n प्लस 4 एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन में से कोई एक नंबर तो 1 होगा, इन दोनों में से, मतलब n माइनस 2 n प्लस 4 में से कोई एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ऐसा क्यों? तभी तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ना 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ही आता है। अच्छा, अब देखिए n माइनस 2 और n प्लस 4 में से 1 कौन होगा? क्योंकि 1 तो सबसे छोटा नंबर होगा, तो इन दोनों में से छोटा होगा वही 1 होगा। n माइनस 2 और n प्लस 4 में से छोटा कौन है, स्मॉलर कौन है? तो n माइनस 2 है। इसका मतलब n माइनस 2 को क्या होना पड़ेगा? 1। सही है, तो n माइनस 2 को होना पड़ा 1, तो अपने पास n की वैल्यू आ गया 3। और तो n प्लस 4 को क्या होना पड़ेगा? एक प्राइम नंबर। n प्लस 4 को क्या होना पड़ेगा? एक प्राइम नंबर। तो अब आप बोलेंगे यहाँ से आंसर कैसे लाएंगे? तो कुछ नहीं, वहाँ से n की वैल्यू 3 आ गया, वो हम यहाँ पर रख के देख लेंगे और n इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारा आंसर सही होगा। जब हमने n की वैल्यू 3 रखा है यहाँ, तो 3 प्लस 4 डेट इज p, तो p की वैल्यू कितना आ गया? 7। सही है, सही है, तो इसका मतलब p इक्वल टू आ गया 7, है ना। इसका मतलब n इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना आंसर क्या आ गया? n इक्वल टू 3। और n इक्वल टू 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है इन्होंने कि रिलेटिव प्राइम टू 10। ठीक है, रिलेटिव प्राइम टू 10, तो अपने को क्या देखना पड़ेगा कि रिलेटिव प्राइम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है कि उन दो नंबर का, जिस दो नंबर के बीच में रिलेटिव प्राइम देखें उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। इसका मतलब अभी हमें किसके साथ चेक करना है? 3 के साथ। तो हमने क्या देखा? एचसीएफ 3 और 10 का एचसीएफ। तो देखिए 3 का फैक्टर कौन कौन होगा? 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा। 10 का फैक्टर क्या क्या होगा? 10 का फैक्टर 1, 2 और 5 होगा, यही होगा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, और हाईएस्ट क्या है? 1 है। इसका मतलब
HCF ऑफ 3 और 10 क्या आ गया 1। सही है। तो रिलेटिव प्राइम का यही डेफिनेशन ही होता है कि दो नंबर का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ पे अपने पास ये आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब सी ऑप्शन में आया। सी ऑप्शन में वही कह रहा है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया था, लेकिन इसका भी मतलब ऊपर वाला जो लिखा है ना वही होता है, रिलेटिव प्राइम टू 6। चलिए, तो रिलेटिव प्राइम टू 6, तो फिर से हमने क्या करा, HCF निकाला किसका 3 का और 6 का। तो 3 और 6 का HCF जब निकालेंगे ना, तो देखिए 3 का फैक्टर होगा 1 और 3, 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन आएगा, 1 भी आएगा और 3 भी आएगा। कॉमन फैक्टर आया 1 और 3, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका 3। सही है। तो 3 और 6 का HCF क्या आ गया 3, जबकि हमें 3 और 6 का HCF क्या चाहिए था 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो मतलब सी ऑप्शन तो अपना रॉन्ग है। डी ऑप्शन कह रहा है कंपोजिट नंबर, और हम जानते हैं कि 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, जो प्राइम है वो कंपोजिट तो होगा नहीं, इसका मतलब डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो अपना कौन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए एंड बी अपना करेक्ट आंसर है। सही है, ए कॉमा बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो मैंने आपको इससे समझा भी दिया है। उसके अलावा अब मैंने इसका जैसा कि एक ये देख रहा रफ बनाया है, इसमें उतने अच्छे से मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो इसका सॉल्यूशन का मैंने PDF भी आपके सामने में रख दिया है। जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिए n² + 2n - 8 एक प्राइम नंबर होता है। यहाँ तो मैंने आपको फैक्टर करके भी दिखा दिया है कि ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है 1 और इटसेल्फ। तो फिर से मैंने वही बात करी, दो नंबर का, ये दोनों नंबर को क्या होना है, प्राइम नंबर होना है। तो वही इसको एक नंबर को 1 होना पड़ेगा, दूसरे नंबर को क्या होना पड़ेगा, प्राइम होना पड़ेगा। तो फिर से n - 2 क्या होना पड़ा 1, तो n की वैल्यू क्या आ गया 3। फिर हमने सेकेंड में रख के चेक किया कि क्या सेकेंड वाला नंबर n+4 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जब हमने वहाँ पे n की वैल्यू 3 रखा, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 7, और हम जानते हैं 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए अपना आंसर यहाँ क्या आ जाएगा n = 3 सही है। और n = 3 खुद भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब रिमेनिंग ऑप्शन चेक करते हैं, है ना। तो रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या है, HCF 1 होना चाहिए। 3 और 10 का HCF क्या आ गया 1। ऐसे 3 और 6 का HCF क्या आ गया 3। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग है, लेकिन सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। तो डी में बोला था कंपोजिट नंबर, तो 3 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। 3 तो क्या होता है, प्राइम नंबर आता है, इसलिए 1 और बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से होमवर्क होगा, और इस बार आप सभी ट्राई कीजिएगा। देखिए, आप जब ट्राई नहीं करेंगे तो आपसे बनेगा नहीं क्वेश्चन, है ना। अब वो समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, है ना। तो और आपको मैंने ये भी बोला था कि वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप वीडियो देखना, इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट में ज़्यादा आंसर आएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रीवियस टेस्ट के मुझे आप उनमें मार्क्स बताइए। अभी तक आपने किसी ने मुझे मार्क्स नहीं बताए, ऐसा क्यों, पता नहीं, है ना। ये आपको ही पता होगा अच्छे से। चलिए, तो नेक्स्ट आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसमें कह रहा है कि n² - 11n + 24 = 0 इज सेटिस्फाई योर आई n1 and n2 वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1 देन। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है।